नमस्कार दोस्तों, यदि आप 10वीं पास है तो आपके लिए अभी ज़बरदस्त भर्ती सीआरपीएफ में निकाले गए हैं, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है शुरू कर दिए गए हैं। यह भर्ती 9100 से भी अधिक सीटों पर होने वाली है, जिसमें हर प्रकार के लोगों को मौका है। जैसे कोई लोग ड्राइवर बनना चाहते हैं तो ड्राइवर का भी पद है, कुक का पद है, मालिक का पद है, मतलब वेरियस पद है, जिसमें 10वीं पास को भी मौका है। अगर 10वीं के साथ आईटीआई किया है फिर भी मौका है, अगर आपने डिप्लोमा किया है फिर भी आपको यहाँ पर मौका है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा कि इस भर्ती का फॉर्म कौन लोग भर सकते हैं, किस पोस्ट के लिए योग्यता क्या है, साथ में उम्र सीमा क्या रखा गया है। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और फॉर्म को भरने का सारा प्रोसेस भी दिखाऊंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, बताते हैं सीआरपीएफ में जो भर्ती निकाली गई है इसका फॉर्म कैसे भरना है। सीआरपीएफ भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM। ये जो वेबसाइट है ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा, इससे आपको ओपन करना है। लेटेस्ट जॉब में ही सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती का जो लिंक है आपको मिलेगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो रखा गया है 19 मई तक रखा गया है। इसमें कई प्रकार के पोस्ट है, जैसे ड्राइवर के लिए अप्लाई करेंगे तो 21 वर्ष से 27 वर्ष आपकी उम्र हो गई। बाकी पोस्ट के लिए 18 से 23 वर्ष आपकी उम्र होगी। बाकी आप देख भी पाएंगे कि किस किस ट्रेड में भर्ती है और भर्ती की संख्या कितनी है, वो चीज़ें आप यहाँ से देख पाएंगे। नीचे आएंगे तो आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, एप्लीकेशन फी क्या लग रहे हैं, वो भी जानकारी मिल जाएगी। और यहीं पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं, नीचे में ऑप्शन दिए गए हैं आपको अप्लाई हेयर का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब क्या है ना कि पहले से किसी ने सीआरपीएफ के वेबसाइट से कोई भी फॉर्म भरा है तो उनका अकाउंट बना होगा, रजिस्ट्रेशन हुआ होगा। आप डायरेक्ट लॉगिन पर, कैंडिडेट लॉगिन पर आकर अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करेंगे। लेकिन पहली बार आए हैं फॉर्म को, अगर आपने नहीं भरा था तो आपको अपना पहले पूरा नाम मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, अपना ईमेल आईडी देंगे, अपना मोबाइल नंबर देंगे, जनरेट OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है वेरीफाई OTP का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार आपके सामने जो गाइडलाइन है वो खुलता है, इसको रीड करें। उसके बाद यहाँ पर क्लोज का जो ऑप्शन है, जिस पर क्लिक कर इसको क्लोज करना है। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई न्यू एडवर्टीजमेंट, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब नीचे आना है, यहाँ पर अप्लाई हेयर वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर आपके पास आईडी कार्ड में कौन सा डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को चुनेंगे। जैसे आधार कार्ड मेरे पास है तो मैं आधार कार्ड को चुनता हूँ। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना है, आधार पर जो भी नाम है वो नाम आपको लिखना है। फिर नीचे आएंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी आपका साल हो, साल को यहाँ से आपको चुनना है। जो भी महीना हो, इस प्रकार महीना को भी आप बढ़ा घटा सकते हैं। और जो भी डेट हो, इस प्रकार डेट का भी जो चुनाव है आपको करना है। उसके बाद जो भी आपका उम्र होगा वो बता देगा। नेशनलिटी में आपको इंडियन चुनना है। पिताजी का जो भी नाम है लिखना है, माताजी का नाम लिखना है। बाकी आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान है जो कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में आपको जानकारी देना है। जेंडर बताएंगे, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे। बाकी अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, यदि आप सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती का फॉर्म भर रहे हैं, आप चाहते हैं इसकी जो परीक्षा होगी उसकी बेहतरीन तैयारी कम समय में करना, तो आपके लिए ये जो PDF नोट्स है परीक्षा मार्ग के द्वारा जो है बनाया गया है, जो ई-बुक होगा, यानी PDF फॉर्मेट में ही आपको ये मिलने वाले हैं, जिसमें 5300 से भी अधिक ऐसे प्रश्न शामिल किए गए हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिसमें GK GS का आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न मिल जाएंगे, हिंदी का, मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है इस नोट्स में। इसकी कीमत मात्र 99 रुपये है। अगर आप बाई करना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में भी। आप बाई नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और चाहते हैं इसमें डिस्काउंट भी आपको मिल जाए तो यहाँ पर कूपन कोड आप हमारा यूज़ कर लीजिएगा STM20 और अप्लाई कीजिएगा तो 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डालेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक पासवर्ड डालकर आपको जो है 79 रुपये का पेमेंट करना है। और ये नोट्स आपको डाउनलोड कर लेना है, जिससे आप अपने फ़ोन में रखेंगे, कहीं भी चलते फिरते भी आप इससे जो है ओपन कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछता है
कि क्या आपके पास डोमिसाइल प्रमाण पत्र है, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो यस करें। यस करेंगे तो फिर आपको बताना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछता है कि यदि आपने एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आया है तो आप एस करें, नहीं तो आपको नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। बाकी जो भी आपका स्टेट होगा आपको स्टेट यहाँ पर बताना है, जो भी आपका जिला पड़ता है जिला का नाम आपको बताना है, और जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नंबर है वो आपको दर्ज करना है। फिर नीचे आएंगे, आपसे पूछता है कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं वो बताए, आपकी कैटेगरी कौन सी है वो कैटेगरी बताए, कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना है। तब ये सर्टिफिकेट नंबर कौन देंगे, अपना कास्ट का दे देंगे? जी नहीं, जैसे ओबीसी के केस में एनसीएल बनता है तो एनसीएल सर्टिफिकेट जो कि सेंट्रल लेवल वाला हो उसका जानकारी दीजिए। वही एससी एसटी के केस में आप एससी एसटी जो सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस के केस में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी आपको देना है। बाकी जो आपका प्रमाण पत्र जारी किया गया है किस राज्य से किया गया है, किस जिला से किया गया है उसका जानकारी देना है। बाकी किस अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है उसकी भी जो जानकारी है आपको यहाँ पर देने की ज़रूरत होगी। बाकी किस डेट को प्रमाण पत्र बना है वो डेट आपको देना है। अदर रिजर्वेशन डिटेल में आपसे पूछ रहा है किस भर्ती के लिए आपको अप्लाई करने का मोड क्या है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है डायरेक्ट एंट्री, जिस वाला ऑप्शन को चुनेंगे। एक सर्विसमैन है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर पूछता है कि क्या आपके खिलाफ कोई आपराधी मामला दर्ज तो नहीं है, उसके बारे में बताएंगे। फिर बोलता है कि 1984 के दंगों में मारे गए पीड़ित के अगर बच्चे या आश्रित है तो उसके बारे में जानकारी आपको देना है। फिर यहाँ पर पूछता है कोई अगर आपके पास अचीवमेंट है स्पोर्ट्स से संबंधित तो आप बता सकते हैं, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पूछता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि पोस्ट का जब भी चुनाव करते हैं तो पहले क्वालिफिकेशन आप समझ लीजिए। जैसे ड्राइवर के लिए किसी का इच्छा है कि भाई हम अप्लाई करें, तो बोला गया है कि ड्राइवर के लिए आप कम से कम जो है मैट्रिक का पास होने चाहिए, साथ में आपके पास हेवी मोटर का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी होना चाहिए। वही कोई मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए अप्लाई करता है तो इसके लिए आप जो है 10वीं पास होने चाहिए। कोई इसके लिए अप्लाई करता है तो बोला है कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन में 2 साल वाला आपका आईटीआई भी जो है होना चाहिए मैकेनिक मोटर में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें बोला गया है कि मैट्रिक पास आप होने चाहिए, साथ में अगर जिस प्रकार के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उससे संबंधित वर्क भी आपको आना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। कोई पॉइनर के लिए अप्लाई करता है तो मैट्रिक चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस भी बोला गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब देख ले इसमें से किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, कौन सा कार्य आप जानते हैं, उसी अकॉर्डिंग का जो पोस्ट है उसको चुनाव आपको करना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। बाकी मैं कहूँगा कि भर्ती की भी जानकारी जो है इसी नोटिफिकेशन में आपको बताया गया है, जो आप देख पाएंगे कि भाई किस पोस्ट में कितनी भर्ती है उसको देख लीजिएगा। और एक चीज़ और, कोई अगर फीमेल कैंडिडेट है तो जहाँ पर फीमेल लिखा है तो ये ध्यान रखिएगा वही भर्ती फीमेल के लिए, मेल वाला है इसका मतलब वो भर्ती मेल के लिए है, तो उसके लिए आप अप्लाई नहीं कीजिएगा। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सेव होता है। अब आपका परमानेंट एड्रेस जो भी है लिखना है, जैसे आपका जो भी विलेज है यहाँ पर विलेज लिखेंगे, कॉमा लगाकर आपको पोस्ट ऑफिस लिखना है, कॉमा लगाकर पुलिस स्टेशन आपको लिखना है, पिन कोड देना है, जो भी स्टेट है वो आपको बताना है, जो भी जिला पड़ता है जिला आपको यहाँ पर बताना है। बाकी आपका जो भी विलेज है विलेज का नाम लिखेंगे, आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो भी है उसका नाम लिखेंगे। बाकी जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है उसका नाम आपको लिखना है, तहसील नेम में मतलब आपका जो भी ब्लॉक का नाम है वो आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए करस्पॉन्डेंस एड्रेस है जिसमें आपका जो भी अभी वर्तमान में रह रहे वो एड्रेस है वो लिखेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंस सामान्य है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, फिलअप हो जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आते हैं अगले स्टेप में जहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, जिसमें आपको बताना है कि आपके पास क्वालिफिकेशन किस प्रकार है। जैसे मैट्रिक पास किया है तो पहले मैट्रिक की जानकारी देंगे, मैट्रिक का जो भी सर्टिफिकेट नंबर है वो देंगे, किस साल आपने मैट्रिक पास आउट किया है पासिंग ईयर बताना है, किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है उस स्टेट का नाम यहाँ पर आपको चुनना है और बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर चुनेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आप जिस भी राज्य से आते हैं उसी राज्य के बोर्ड से पास आउट किया है तो स्टेट बोर्ड चुनेंगे। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है ऐड का, जिस पर क्लिक करना है। फिर आपका मैट्रिक का जानकारी ऐड हो जाएगा। इसी अनुसार अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो उसका भी जानकारी आप जो है यहाँ पर ऐड करेंगे। फिर अगर आपने
डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन किया है या ITI किया है तो उसका भी जानकारी इससे अकॉर्डिंग आपको ऐड कर लेना है। फिर एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। फिर आते हैं अगले स्टेप में। यहाँ पर बताएगा कि आप जो है किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपका पोस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है इसको फुलफिल करते हैं तो यस करेंगे। अब डिटेल में क्वालिफिकेशन के बारे में आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जिस भी बोर्ड से पास आउट किए हैं आप लिख सकते हैं उस बोर्ड के बारे में कि मैट्रिक जो है आप जिस भी बोर्ड से पास आउट किया है, मैट्रिक में जो भी परसेंटेज है, आपका जो भी रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ना, उस पोस्ट से रिलेटेड आपको जो है यहाँ पर काम का जो है नॉलेज होना चाहिए। है तो आप यहाँ पर एस करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। अब एस करते हैं तो फिर उसके बारे में आप डिटेल में बता सकते हैं कि आपके पास जो है उससे संबंधित किस प्रकार का नॉलेज है, इसको लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार ये जानकारी भी आपका सेव हुआ। अब आते हैं अगले स्टेप में, जहाँ पर फ़ोटो आपको अपलोड करना है। क्लिक टू अपलोड का ऑप्शन है। आपका जहाँ भी फ़ोटो है, फ़ोटो को यहाँ पर आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। मैट्रिक का जो भी सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। और साइज को लेकर जानकारी दिया कि फ़ोटो 50 KB से लेकर 100 KB के अंदर में होगा। सिग्नेचर 50 से 100 KB में होगा। और डॉक्यूमेंट आपका 100 KB से लेकर 500 KB में, आप इनमें से कोई भी फॉर्मेट में आप दे सकते हैं। तो सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करें, फिर इस चेकबॉक्स पर टिक कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आते हैं आप अगले स्टेप में, जहां पर फॉर्म आप किस जगह से भर रहा है, पहले इसका नाम लिखेंगे। फिर यहां पर सेंटर का जो प्रेफरेंस है आपको यहां पर देना है। बाकी आप पर जो भी पेमेंट लगता है वो पेमेंट देखने को मिलेगा। पेमेंट करने के लिए HDFC का गेटवे है, इसको सिलेक्ट रहने देना है। इस चेकबॉक्स पर टिक कर पे नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करेंगे और इसका प्रिंट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। दोस्तों, अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आप सभी को CRPF में जो भर्ती निकाली गई है इसका फॉर्म भरना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।